नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिम्मा जिस ट्रस्ट को मिला है वही एक बार फिर से विवाद में आ गया है। इस बार भी मामला जमीन सौदे को लेकर ही है। आरोप यह लगा है कि ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए की जमीन को बीजेपी के नेता से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी। इस मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए जमीन बेचने खरीदने वाले बीजेपी और संघ से ही क्यों हैं। विपक्ष के इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, अयोध्या में विवादों की पोटली वैसे ही खुलती भी जा रही है। पहले एक जमीन का झमेला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ट्रस्ट घिर गया। जिस ट्रस्ट के हवाले भव्य मंदिर निर्माण का जिम्मा है, वही फिर से एक और जमीन खरीद के मामले में आरोपों के कटघरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने जिस जमीन को महंत देवेंद्र नाथ से 20 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में खरीदी थी, उसी जमीन को 11 मई 2021 को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे हैं। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदा जीवी, चंदा खोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने इस जमीन खरीद फरोख्त के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, चंदे की खुली लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर पीएम और सीएम चुप क्यों? पीएम और सीएम बताएं कि आखिर 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ी? बीजेपी सरकार ने जब जमीन की कीमत 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी, तो फिर ट्रस्ट ने 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा? क्या राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए गए चंदे की लूट में लगे हैं बीजेपी नेता? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की क्यों न हो जांच? ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी के भी हैं। चंद दिनों पहले 2 करोड़ की जमीन का सौदा जब 18 करोड़ में हुआ था, तब भी संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा था। इस बार भी दस्तावेज जुटाकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो कोट रामचंद्र एरिया में एक जमीन भारतीय जनता पार्टी के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है। 35,60,000 की जमीन उसको 20 लाख में मिल जाती है। एक जमीन जगदीश प्रसाद जी खरीदते हैं महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी से, वो 14 लाख की जमीन उनको 10 लाख में मिल जाती है। और उसी एरिया में एक जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट खरीदता है 1 करोड़ 60 लाख की जमीन, वो उनको 4 करोड़ में मिल रही है। तो जब बाकी लोगों को मालियत से कम पे जमीन मिल जा रही है, सर्किल रेट से कम पे जमीन मिल जा रही है, तो ट्रस्ट को हर जगह 3 गुना दाम में क्यों मिल रही है? आरोप संगीन है, लेकिन आरोप लगाने वालों को बीजेपी के मेयर कोर्ट कचहरी की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जमीन का टुकड़ा रातों रात कैसे 12 गुना महंगा हो गया। अच्छा, जमीन के जो महंत साहब हैं, महंत देवेंद्र जी हैं, इनसे जमीन लेने महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे? आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा। नहीं, बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में। वो लिखा पढ़ी में नहीं, वो लिखा पढ़ी में तो लिया है, हमें पैसा नहीं, लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। पानी जैसे पहले वाला भी ऐसा वैसे। अच्छा, उससे भी हो। वहीं अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र को भी अंदाजा नहीं था कि जमीन इतनी महंगी बिकेगी। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे?
अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब ये अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट से आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके, तो हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि इनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में दी? हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले जमीन सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलीशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये जालसाजी की कमाई है और इसकी गवाही वो FIR कर रही है, जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज है। बकरी फार्मिंग के नाम पर हरीश पाठक पर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। साकेत बकरी फार्मिंग कंपनी 2009 में खोली गई थी। सैकड़ों लोगों से इसमें निवेश करवाया गया, लेकिन कई लोगों के पैसे फंस गए तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। हरीश पाठक के नाम पर बाराबंकी और सिद्धार्थनगर में 5 FIR दर्ज हैं, जबकि अयोध्या में भी उस पर 2 FIR दर्ज हैं। ये सभी मुकदमे 2016 से 2020 के दौरान हुए। वही साकेत गोट फार्मिंग का काम था, जिसमें बकरी पालन का 4,000 रुपया जमा करते थे, डबल देते थे 8,000 रुपया। लगभग 3.5 साल। 3.5 साल। हरीश पाठक और कुसुम पाठक यही लोग थे। अब नाम तो वही था, अब जाने नहीं। अच्छा। आज तक नॉलेज नहीं, न मुलाकात हुई उनसे। अच्छा, ये कंपनी उनकी थी, लेकिन कभी जाने आपसे मुलाकात नहीं? नहीं। कौन मिलता था आपसे? ये फिरोज आलम थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस शख्स के दामन पर इतने दाग हैं, वो शख्स कैसे ट्रस्ट जमीन सौदे का अहम किरदार बन गया। फिलहाल तो अयोध्या में नए जमीन विवाद के जरिए विपक्ष सियासत को हवा देने में जुटा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या वाकई